14-15 में जिस नीतीश कुमार ने मदद की थी, उस व्यक्ति की एक छवि बनी थी कि 2005 से 12 के दौर में बिहार में कुछ सुधार होता दिखा था। हमें कोई राजनीति करने का शौक है नहीं, ना हम कोई नेता हैं जन्मजात। हमारी सोच ये थी कि भाई अगर इनके राज्य में इनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार सुधर रहा है तो इनकी मदद होनी चाहिए। नीतीश कुमार हमसे 2014 नवंबर में दिल्ली मिलने आए, जब वो चुनाव यहाँ लोकसभा में उनका दल हार गया था और उन्होंने मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। किसी ने उनको बताया था कि नरेंद्र मोदी जी का जो देश में अभियान चला वो चलाने वाला लड़का बिहार का है। वो हमसे मिलने आए तो हमने उनको बताया कि सर, आप बिहार के सुधार के लिए कुछ जो प्रयास शुरू किए हैं, इस प्रयास को जारी रखना चाहिए था। आपने इस्तीफा दे के मांझी जी को क्यों बना दिया? तो उनका दर्द ये था कि भाई हम चुनाव हार गए, हमारा दल हार गया। तो मेरा उनको ये ऑफर उस समय था, प्रस्ताव था कि आप वापस मुख्यमंत्री बनिए, जिम्मेवारी संभालिए। जहाँ तक चुनाव लड़ने की जीतने की बात है तो उसमें हम लोग अपना कंधा लगाएंगे। मैंने किया भी, आकर उनकी मदद भी की, चुनाव उनको जिताया भी। सिर्फ चुनाव ही नहीं जिताया, 7 निश्चय का एक कार्यक्रम भी बनवाया। उस कार्यक्रम को लागू करने के लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी की, वो संस्थागत व्यवस्था भी कराई। लेकिन जब मैं यहाँ से चला गया तो नीतीश कुमार 7 निश्चय को भी भूल गए, जो महागठबंधन था उसको भी भूल गए, बिहार विकास मिशन को भी करीब ठंडे बस्ते में डाल दिया और फिर वही भाजपा के साथ जाकर पुरानी राजनीति करने लगे। तो जिस नीति, मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, उसकी छवि एक कुशल प्रशासक के तौर पर 14 में थी। उसके मुकाबले आज नीतीश कुमार की छवि ये है, इस आदमी को बिहार और बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी बची रहे इस जुगाड़ में लगे हुए हैं। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो राजनेता के तौर पर उनमें एक ईमानदारी और मोरालिटी बची हुई थी। 14 में वो चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल चुनाव हारा था, लेकिन नीतीश कुमार ने अपना पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 2020 में 243 की विधानसभा में 42 एमएलए जीते हैं, चुनाव हार गए। लेकिन इतना फर्क आ गया है कि वही नीतीश कुमार जो बहुमत रहते हुए पद छोड़े थे, आज जबरदस्ती का बहुमत कभी आरजेडी के साथ कभी भाजपा के साथ बनाकर सरकार चला रहे हैं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से मैं नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं, वो ये कि मानवता के नाम पर जिस नीतीश कुमार की मैंने 14-15 में मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने गैसल में रेल दुर्घटना होने पर रेल मंत्री रहते हुए पद से इस्तीफा दिया था। उस समय नीतीश जी का बयान था कि 200 व्यक्तियों की अगर मृत्यु हो गई रेल दुर्घटना में तो मैं कैसे रेल मंत्री रह सकता हूं। आज के नीतीश कुमार, आपने देखा कोरोना काल में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, धक्का खाते हुए वापस घर आए। नीतीश कुमार 1 महीने तक अपने बंगले से नहीं निकले, उनको बस और ट्रेन की व्यवस्था भी नहीं कराई। और भाजपा के डर से, क्योंकि भाजपा के साथ सरकार चला रहे थे, तो नीतीश कुमार बयान जारी कर रहे थे कि जो लोग जहां है वहीं पर रहो। आज वो नीतीश कुमार है जो छपरा में 80-90 लोगों की शराब से मृत्यु हो जाती है तो पॉकेट में हाथ डालकर हंसते हुए कहते हैं जो पिएगा वो मरेगा। ये वो नीतीश कुमार है। इतना असंवेदनशील हो गए हैं। यहाँ मुजफ्फरपुर में 32 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई डूबने से। नीतीश कुमार वहीं से 15 किलोमीटर दूरी पर अपना कार्यक्रम कर रहे थे और उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि जाकर कम से कम परिवारजनों से एक बार मिल ले। कहते हैं कि हमने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया। तो आप बताइए, प्रशासक के तौर पर, नेता के तौर पर और मानवता के आधार पर, तीनों ही में जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी और आज मैं जिनका विरोध कर रहा हूं, और इन सब से